नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका कक्षा 5 में से हिंदी के कार्य पत्रक 19 और 20 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पसंद आई आपको क्लास तो लाइक आपको करके जाना है। ओके डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कार्यपत्रक 19 है भाई, यहाँ पर है ना। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, मात्रिक शब्दों के आगे उसी मात्रा के शब्द लिखिए, है ना। यहाँ पर कुछ मात्राएं आपको दी गई हैं, तो इन्हीं मात्राओं से आपको और भी शब्द यहाँ पर लिखने हैं। जैसे देखो अनाज, ने के कौन सी मात्रा लगी हुई, आ की, तो यहाँ पर आ की मात्रा है, तो यहाँ से इसी मात्रा से रिलेटेड आपको और भी शब्द लिखने हैं। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा कामना और यहाँ पर जानवर, ठीक है, दो शब्द हो गए। फिर देखो यहाँ पर चाची, ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, गीत और झील बड़ी ई की मात्रा वाले, है ना। फिर देखो ऊ है ना, तो धुआं, कुल हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा। फिर कमरे में एक की मात्रा लगी हुई है ना, तो ए यहाँ पर एक ही मात्रा है ना। तो देखो देवघर और प्रेश, पेरेश है ना, पेरेश। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, संज्ञा और विशेषण पहचान कर अलग अलग लिखिए। क्या करना है, एक तरफ संज्ञा लिखनी है, संज्ञा शब्द लिखने, एक तरफ विशेषण, है ना, एक तरफ विशेषण आपको लिखना है, ठीक है। देखो कैसे लिखोगे, जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट है सुंदर झोपड़ी, है ना। झोपड़ी की विशेषता बताइए यहाँ पर कैसी है, झोपड़ी सुंदर है ना। तो झोपड़ी एक संज्ञा शब्द है, क्या लिखोगे, संज्ञा शब्द लिखोगे ना। तो झोपड़ी यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है। और झोपड़ी की विशेषता क्या है, सुंदर, तो विशेषण हो जाएगा सुंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो मेहनती महिला, महिला संज्ञा शब्द है, मेहनती यहाँ पर विशेषण शब्द है। गर्म रोटी, रोटी यहाँ पर संज्ञा शब्द है और विशेषण गर्म आपके हो जाएगा। खुश लोग, लोग यहाँ पर संज्ञा है और आपके विशेषण खुश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। भाई एक वचन जो शब्द दिए हुए हैं इनको आपको बहुवचन में बदल करके लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर महिला है ना, तो महिला का बहुवचन महिलाएं होता है। क्या होता है, महिलाएं। रोटी का बहुवचन रोटियां होता है, रोटियां का मतलब बहुत सारी रोटियां। झोपड़ी का बहुवचन झोपड़ियां होता है ना। सब्जी का बहुवचन सब्जियां होता है ना। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है, ठीक है। आगे देखें, देखो आगे है चौथा क्वेश्चन, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो दिए गए चित्र में दिए गए चित्र पर सहपाठियों के साथ चर्चा कर उत्तर लिखिए। भाई यहाँ पर इस चित्र पर सहपाठियों के साथ में आपको चर्चा करके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। पहले आइए इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो इस चित्र के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो यह चित्र हमें ग्रामीण जीवन की सादगी और मेहनत का सुंदर दृश्य दिखाता है। किसका, ग्रामीण जीवन की सादगी और मेहनत का सुंदर दृश्य दिखाता है। झोपड़े में बैठी महिला अपने परिवार के लिए चूल्हे पर खाना पका रही है। किस पर, चूल्हे पर खाना पका रही है। क्लियर है। वह साधारण वस्तुओं से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही है। किससे, साधारण वस्तुओं से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही है, ठीक है। उसके आसपास मिट्टी के बर्तन, लकड़ियां, है ना, और देसी चूल्हा रखे हुए हैं, ठीक है। यह दृश्य हमें बताता है कि कम साधनों में भी लोग खुश और संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। ग्रामीण महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियां प्रेम से निभाती है। क्या करती हैं, प्रेम से निभाती हैं, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, है ना। आप इस चित्र में कौन कौन सी वस्तुओं से परिचित है, बता दीजिए। आप इन चित्र के अंदर जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है, तो आप किस किस चित्र से जो है कौन कौन सी वस्तुओं से परिचित हैं। जैसे देखो मिट्टी के बर्तन से आप परिचित हो, है ना, चूल्हा से परिचित हो, लकड़ी से आप परिचित हो, और भोजन बनाने वाले बर्तनों से भी आप परिचित हैं, ठीक है। आप देखो सेकेंड, महिला चूल्हे पर क्या पका रही है, पता है ना आपको, महिला चूल्हे पर भोजन पका रही है। क्या कर रही है बच्चा, भोजन पका रही है। थर्ड देखो,
महिलाएं बहुत सी जिम्मेदारियां निभाती हैं, बिल्कुल निभाती हैं। आपके घर की ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसे आप निभाना चाहेंगे? बताओ क्या निभाना चाहोगे? देखिएगा, हम बड़े होकर आर्थिक प्रबंधन से संबंधित जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे, तो आप उत्तर लिख दीजिएगा, है ना। आगे चलेंगे, देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो आपको इन शब्दों से वाक्य बनाना है ना। तो देखो, बगीचा, इससे वाक्य बनाओगे, मेरे घर के पीछे एक सुंदर बगीचा है ना। शिक्षक से वाक्य बनाओगे, शिक्षक ज्ञान का भंडार है ना, या फिर शिक्षक ज्ञान का भंडार होता है, या फिर है ना, होता है, आप लिख देंगे शिक्षक ज्ञान का भंडार होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भोजन से वाक्य बनाओगे, मुझे मुझे माँ के हाथ का, यहाँ पर मुझे चंद्र बिंदु लगाओगे, माँ के हाथ से बना भोजन अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे माँ के हाथ से बना भोजन अच्छा लगता है, तो भोजन से अपन ने वाक्य यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 वाक्य बनाने थे। आगे चलेंगे अपन, देखो कार्यपत्रक 20 है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, चित्र देखकर कहानी समझिए और कहानी के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अपन को क्या करना है, चित्र देख करके कहानी को समझना और कहानी के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आइए इतना सा काम अपन करते हैं। देखिएगा, एक छोटे से गांव में एक महिला, है ना, देखो यहाँ पर एक महिला आपको नजर आ रही है। महिला चूल्हे पर खाना पका रही थी। क्या कर रही थी बच्चे? चूल्हे पर खाना पका रही थी। बाहर उसके बच्चे खेल रहे थे, है ना। थोड़ी देर बाद उसके पति काम से लौटे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? काम आ जाएगा। वह बहुत थके हुए थे। महिला ने मुस्कुराते हुए उन्हें पानी पिलाया और कहा, आज तुम जल्दी आ गए, तुम खाना खा लो, फिर हम खेत देख आएंगे। बच्चे भी यह सुनकर उत्साहित हो गए। खाना खाने के बाद वह सब खेत पर गए ना, कहाँ पर गए? खेत पर। वहां पहुंचकर देखा कि फसल पक गई है। क्या हो गई है? फसल पक गई है। किसान बोला, देखो हमारी मेहनत रंग लाई, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो अगला पूछा है आपसे सेकंड क्वेश्चन। क्या पूछा है? सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। आपको सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है सर्वनामों के प्रयोग से, है ना। देखो फर्स्ट आपसे पूछा है, मुझे आपकी पुस्तक मिल गई। क्या आ जाएगा? मुझे आपकी पुस्तक मिल गई। आपके यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड देखो, मोहन को आपसे जरूरी बात करनी थी, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपसे, है ना। थर्ड देखो, 9 वर्ष की रात को आप वहां गए थे। यहाँ पर आ जाएगा आप। फिर देखो चौथा, किसी ने आपको कुछ कहा तो नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अपने आसपास मेहनत करते हुए लोगों को देखा होगा, है ना। अपने सहपाठियों से उनके बारे में चर्चा कीजिए। अगर हम मेहनत नहीं करें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो देखो, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, है ना, मेहनत नहीं करने से हमारे जीवन में ठहराव, है ना, असफलता, आत्मविश्वास में कमी और वित्तीय और या व्यक्तिगत विकास रुकने जैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये यहाँ पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है, यदि अपन मेहनत नहीं करेंगे तो, है ना। तो आप जो है यहाँ पर ये लाइनें लिखोगे, ठीक है, उत्तर लिखोगे। आगे चलेंगे, देखो चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, शब्दों को सही क्रम में लिखिए। क्या करना है? शब्दों को आपको सही क्रम में लिखना है। जैसे देखो, सोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है ना। यहाँ पर देखो, हम आज कार से
जोधपुर घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पर शब्दों को सही क्रम से आपको लिखना था। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।